नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूर्ण वर्ग के माध्यम से, पूर्ण वर्ग के नियमों से मैं आप लोगों के कठिन से कठिन गुणनखंड द्विघात समीकरण को सॉल्व कराने के लिए आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, मैं अजय मौर्य आपके लिए वीडियो लेके आया है पॉलिनोमियल्स बहुपद प्रश्नावली 2 का ये क्वेश्चन। इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं सभी आपके पूर्ण वर्ग के नियमों से, उनके नियमों के अनुसार ही क्वेश्चन को आप लगा सकते हैं। कठिन से कठिन क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं आप किस नियमों, किस ट्रिक की सहायता से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सेकेंडों में। पूर्ण वर्ग के तरीके से गुणनखंड करना, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को त्रिघात व्यंजक पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जबकि उसके दो पद क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। हमारा कहने का मतलब है कोई त्रिघात व्यंजक दिया हो, वह पूर्ण वर्ग तभी हो सकता है जब उनके दोनों वर्ग, दोनों पदों का वर्ग आपका क्या हो, धनात्मक हो, तभी पूर्ण वर्ग माना जा सकता है। इसमें इस क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग के तरीके से तभी हल किया जा सकता है चाहे आपका त्रिघात हो चाहे चतुर्घात हो, उसे हमें क्या करना है, बनाना पड़ेगा। आप पूर्ण वर्ग तभी कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि त्रिघात व्यंजक के दो पद पूर्ण वर्ग हूँ, वो भी किस रूप में, धनात्मक में। आइए देखते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए x² प्लस 10x प्लस 25। अब इन्हें पूर्ण वर्ग के माध्यम से समझना है। पूर्ण वर्ग ये तो आपका फार्मूला आपको है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यही आपका पूर्ण वर्ग है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक है, ये बेसिक है, अभी क्वेश्चन आपको नहीं मिल रहे हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि त्रिव्यंजक के दो पद के वर्ग हमेशा क्या होने चाहिए, धनात्मक होने चाहिए। तो देखिए कैसे, x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी हमारा कहने का मतलब ये है, यह आपका क्या है, त्रिपदी है, त्रिव्यंजन है। क्या है, त्रिव्यंजन, यानी त्रिघात बहुपद, तो सॉरी द्विघात बहुपद है। तो त्रिव्यंजक है, 1 2 3 त्रिपद है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि दो पद का वर्ग सदैव क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो दो पद का वर्ग यानी पहला पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग, यहाँ पर एक पद का वर्ग, दूसरे पद का वर्ग सदैव क्या होना चाहिए, एक धनात्मक होना चाहिए। अब देखिए ये हो गया। अब आपका दो तो हो ही गया। अब यहाँ पर देखिए सूत्र बनना चाहिए, यानी a² प्लस b² प्लस 2ab, यह आपका पूर्ण वर्ग का फार्मूला है। तो यहाँ पर हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
x घाते 4 प्लस 4 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाएगा? आपको जोड़ने की बात कह रहा है, इसमें क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इतना ही। तो यहाँ पर देखिए आपका एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस कितना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको मिल गया। आप क्या चाहिए 2ab, यानी आप क्या करिए 2 गुणे एक्स स्क्वायर और प्लस 2। ठीक, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस यहाँ 2 दूना 4 एक्स स्क्वायर। ठीक, आपको क्या जोड़ दिया जाए पूर्ण वर्ग बन जाए? आपसे सूत्र आपसे पूछ रहा क्या जोड़ दें, यानी 4x स्क्वायर जोड़ दीजिए, आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यही आपका आंसर। लेकिन आंसर आपसे कह रहा क्या जोड़ दिया जाए, यानी 4x जोड़ दिया जाए। 4x जोड़ा जाएगा, 4x स्क्वायर जोड़ा जाएगा। ओके, यही आपसे कह रहा है। अगला क्वेश्चन 9x स्क्वायर माइनस 30x। दूसरा, ये भी आपसे पूर्ण वर्ग ही पूछ रहा है। तो आप देखिए, इन्हें भी लगाने के लिए एक और नियम लगा सकते हैं। प्रथम पद का वर्ग जो दिया है, प्रथम पद का जो वर्ग दिया है उसी का वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए। क्या ज्ञात कर दीजिए? उसी का वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए। इसी का वर्गमूल जब आप ज्ञात करेंगे ना, एक को यानी 9x स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। अब जिसका वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे उसी को 2 गुना कर दीजिए। क्या कर देना है? उसी को 2 गुना कर देना है। अब इसी को 2 गुना कर दीजिए, तभी आप क्या करिए, जो आपका माइनस एक्स के रूप में दिया गया है, जहाँ पर द्विघात नहीं है, स्क्वायर नहीं दिया गया है, उसमें क्या कर देना, भाग दे देना है। यानी 30x में 3x गुणे 2 का भाग दे दीजिए, यानी 2 भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, और x से x कर दे कितना आ जाएगा 5, यानी 5 का स्क्वायर होगा। क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर करेंगे यानी 25 होगा, यानी 9x स्क्वायर माइनस 25। इसी का वर्ग करना पड़ता है, इसी का क्या करना पड़ता है, वर्ग करना होता है। आपको और तरीके से बता सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसी का मान निकालना है, यहाँ के मान लेते हैं, क्या जोड़ा जाए अभी आप तो जान ही ले रहे हैं, क्या जोड़ेंगे, तो यानी के बराबर 30x में 3x गुणे 2 का भाग दे दीजिए। इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा, इसी का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अंडर रूट के माना गया है, तभी के का मान आएगा, क्या रखे वहां पर, जो पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी के बराबर यहाँ से यहाँ काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब वर्ग घटाएंगे तो इसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5 स्क्वायर मतलब कितना 25, कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखिए 5 स्क्वायर। अब देखिए 3x प्लस 5, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लगाइए, स्क्वायर, यही आपका आंसर। यानी 25 जोड़ दें, 25 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, 25 जोड़ा जाएगा। कितना जोड़ा जाएगा 25। अब अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए, 1 माइनस 8x। इसमें भी क्या जोड़े, इसमें भी क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो भैया इसमें भी जोड़ना है, जोड़ा जाएगा।
इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या जोड़ा जाए, आइए लिखते हैं। 1 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस, अब देखिए 1 का वर्ग करेंगे, ये वर्गमूल निकालेंगे 1 ही होगा, लेकिन अब वहाँ पर 2 का कैसे करेंगे। तो कभी ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, इसका वर्गमूल ज्ञात कर दीजिए, 1 ही होगा। इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और क्या कर दीजिए 8x का 2 में भाग दे दीजिए, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4x, कितना आ जाएगा 4x, यानी 4x जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो यहाँ पर देखिए 2 × 1 × कितना 4x। अब यहाँ पर कह रहा है क्या जोड़ा जाए, यानी 4x का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, 4x का स्क्वायर जोड़ा जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 4x माइनस 4 दूनी 8x और प्लस 16x स्क्वायर, 16x स्क्वायर जोड़ा जाएगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 16x, यानी आप कह सकते हैं 4 का स्क्वायर, यही आपका आंसर। कितना जोड़ा जाएगा 16x स्क्वायर जोड़ा जाएगा, यही। तो ये था आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन। अब अति लघुत्तरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न जो भी दिया गया है सेम यही क्वेश्चन है, क्या जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 7वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा क्वेश्चन 7वां। अब 7वां क्वेश्चन लगाने के लिए क्या करना है, इक्यासी पी स्क्वायर माइनस 198 पी क्यू देखिए इसमें भी क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग बना दिया जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। मैंने आपको बताया यह जो प्रथम वर्ग दिया है, पद का वर्ग दिया है, इसी को वर्गमूल प्राप्त कीजिए। क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल प्राप्त कीजिए। यानी 81 पी का स्क्वायर का वर्गमूल जब आप प्राप्त करेंगे तो कड़ी लगाइए 81 पी इतना ही, यानी जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9p, कितना हो जाएगा 9p। अब इन्हीं को 2 गुना कर दीजिए, क्या कर देना है, इन्हीं का 2 गुना कर देना है और इसमें पूरे में क्या कर देना है, भाग दे देना है। 98 PQ बटे 9p गुणे 2 का भाग दे देना है। अब देखिए इसमें जब आप भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, कितना होगा 11 आएगा, यानी 9 दूनी 18, 11 में 18 का जब पूरा करेंगे 8 का 8, 8 1 9, ठीक, और कितना 1 का 1, यानी इतना ही आएगा। तो आपका 11 आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। 9p का स्क्वायर माइनस 2 गुणे कितना 9p, 9 दूनी 18 गुणे 11p, इतना ही। अब देखिए इसमें क्या जोड़ा जाए कि आपका अब जो आपका प्राप्त होता है उसी का वर्ग करना होता है। यहाँ पर जो आपने काटा पीटा है 11 आया है, यानी p से p कटा है, यानी 11 क्यू आया, कितना आया
11Q। अब इसी का वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? इसी का वर्ग कर दीजिए। जब इसी का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 121 क्यू स्क्वायर। 121 क्यू स्क्वायर, 121 क्यू स्क्वायर। तो क्या जोड़ दिया जाए? 121 क्यू स्क्वायर जोड़ देने पर आपका क्या होगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी 9p माइनस 11q का स्क्वायर। कितना जोड़ा जाएगा? 121 क्यू स्क्वायर जोड़ा जाएगा। यही आपका आंसर है। तो इसी के साथ मैं आप लोगों को ले चलता हूँ गुणनखंड के तरफ पे। अभी तक तो क्या कह रहा था? क्या जोड़ा जाए, ठीक। अब यहाँ पर जोड़ने की क्या बात? क्या जोड़ा जाए? आइए भैया क्या जोड़ते हैं। गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड आएगा। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15, ठीक। कह रहा है निम्नलिखित को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना है। देखिए जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड के लिए नियम सुनिए। पहले हम क्या करते हैं? दो पद का वर्ग हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद जो जोड़ रहे हैं, जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे भी। क्या करेंगे? जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे। तब जाके अब आपका क्या होगा? दोनों पदों के वर्ग का अंतर होना चाहिए। दोनों पदों के वर्ग का अंतर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। यह आपका ही 11वां क्वेश्चन है। पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़े और क्या घटाए, आइए देखते हैं। यहाँ पर 15 दिया है, यहाँ पर कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है, न कि पूरे को भी। केवल 2 ही पद को ध्यान दीजिए। यहाँ पर 3 पद है, त्रिक व्यंजक है, तो आपको 2 पद आप सदैव ध्यान दीजिए। गुणनखंड करना है। हमेशा से हमेशा आप क्या करिए? 2 पदों तक ध्यान दीजिए। कितने पद तक? 2 पद तक। एक आपका स्क्वायर होना चाहिए और एक आपका स्क्वायर में नहीं होना चाहिए। वह एक वर्ग में नहीं होना चाहिए और एक वर्ग में होना चाहिए, ठीक। तो इसी का वर्गमूल प्राप्त करेंगे तो x आएगा। अब इसी का 2 गुना करेंगे और क्या करेंगे? 8x में भाग देंगे, ठीक। x से x कट गया, 2 चौका 8, 4 आ गया। यानी अब इसी जो आपका प्राप्त होता है 4, अब इसी का क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? वर्ग कर देना है। वर्ग करना पड़ेगा। यानी कितना? 4 का स्क्वायर यानी 16। 16 जोड़ेंगे और 16 घटाएंगे। क्या करेंगे? 16 जोड़ेंगे और 16 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस यहाँ पर 16 जोड़ेंगे और 16 घटाएंगे, ठीक। इतना हुआ। यह आपका सूत्र है कौन सा? ए स्क्वायर जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 4 प्लस 4 का स्क्वायर। अब इसे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 16 और प्लस 15 कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब ये आपका फार्मूला है कौन सा? x प्लस 4 का स्क्वायर -1।
अब ये भी 1 जो है ये भी स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 ही। अब क्या करना है, अब आप देख ही रहे हैं दोनों पदों का अंतर दिख ही रहा है, वर्गों का अंतर है। तो यहाँ पर दिया है x + 4 + 1 का स्क्वायर, एक कोष्टक में प्लस और एक कोष्टक में माइनस, स्क्वायर नहीं रहेगा, x + 4 - 1 इतना घटा दीजिए, x + 5 हो गया और x + 3, यही आपका आंसर है। पूर्ण वर्ग तरीके से सॉल्व करने के लिए देखिए 5 तिहाई 15 5 3 8, 5 तिहाई 15 5 3 8 आया कि नहीं। तो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इसी तरीके से ही सॉल्व करना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बराबर क्वेश्चन दिया है x घाते 4 + 4, इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि पूर्ण वर्ग बन जाए। आपका पहला क्वेश्चन दिया है तो विकल्पी में, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर पूर्ण वर्ग की तरीके से गुणनखंड करना है। इसमें भी क्या जोड़े और क्या घटाएं, क्या जोड़े और क्या घटाएं, तो का जोड़े का घटाएं तो आप ही को पता है, का जोड़ दें और का घटा दें। अगली बार आपको बताया था का जोड़ा है का घटाया है, x² का x² कर दीजिए और प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2ab यानी 2, ये का मान क्या है x² किया, x² लीजिए, ओके x² लीजिए। अब क्या करना है, 2 यानी 2 लीजिए, यानी 4x², क्या जोड़ा गया था 4x² जोड़ा गया था और 4x² घटाया गया था। ये आपका फार्मूला हो गया कौन सा, x² + 2 का स्क्वायर और माइनस ये भी 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए दोनों पदों के वर्गों का अंतर माइनस है कि नहीं। अब क्या करना है, यहाँ पर x² + 2 - 2x एक हो गया, एक कोष्टक में प्लस दूसरे कोष्टक में माइनस, x² + 2 माइनस इतना, यही आपका आंसर है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया है x घाते 4 + 4x² + 3। मैंने आपको बताया है कि त्रिव्यंजक है, कितने व्यंजक हैं, त्रिव्यंजक हैं। हमें सॉल्व करने से पहले हम आपको क्या करते हैं, 2 पद लेते हैं। कितने पद लेते हैं, 2 पद, तो 2 पद इतना ही लेना है। ठीक, इसका वर्गमूल प्राप्त करते हैं, यानी आपका वर्गमूल x² होगा, इसी का 2 गुना कर देते हैं। ठीक, इसी का 2 गुना कर देते हैं, इसी में आप भाग दे दीजिए। क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। अब इसमें जब भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4x², यानी इतने से इतने कट गया, इतने से इतने कट गया, यानी 2 आ गया। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है, 4, यानी 4 हो गया। 2 जो बचता है इसी का वर्ग कर देना है, तो यानी 4 आ गया। अब 4 जोड़िए, 4 घटाइए, तभी जाके आंसर होगा, यानी x घाते 4 + 4x² + 4 - 4 और +3। ये तो आपका फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, यानी x² + 2 हो गया और यहाँ पर घटाएंगे तो -1 होगा, यानी इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको क्या हो गया, x² + 2 + 1, अगले कोष्टक पे x² + 2 - 1 इतना। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 3 और अगले कोष्टक में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। यही आपका आंसर है। तो यानी क्वेश्चन को आप इसी तरह से ही लगाएंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो देखकर आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।